सारी संपत्तियां भाजपा ने बेच के खा ली, चाहे वो लाल किला हो, बीजेपी ने उसको मुर्गा बनाया है और वो मुर्गा इस बार हलाल हो जाएगा। अगर जमीर अगर जिंदा रहता तो कब तक का इस्तीफा दे चुके होते। ये गलत फैसला लिया गया है, जैसे फैसला लिया गया है उसको फौरन वापस कीजिए, नहीं तो इतना तो क्या जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे। सरकार को वापस लेना चाहिए, ये लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे जब तक बिल वापस नहीं। ये जो बिल आया है मुसलमानों के खिलाफ है, बिल्कुल ये रिजेक्ट हो। बस काला कानून ला करके मुसलमानों पर अत्याचार और जुल्म करने का साजिश रच रहा है। सलाम आदाब, मैं रमीज रेजा, आप देख रहे हैं दिगंतन टॉक। हमारी मौजूदगी किशनगंज के कोचा धमन विधानसभा के कठा मठा में है। यहाँ के विधायक इदार एसपी के जो है उनके नीज आवास यहाँ से निकलकर ब्लॉक तक एक बाइक रैली निकाली जाएगी। आपने सुना होगा वक्त संशोधन बिल को लेकर माइनॉरिटी में काफी जो है गम गुस्से का माहौल है। अमन पसंद तमाम तरह हिंदुस्तानी में जो है अफसोस का माहौल है। खास करके लोगों का गुस्सा चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और मांझी पर है। ये वो लोग थे जिन लोगों ने हमेशा मुस्लिमों का वोट लिया, लेकिन जब इन लोगों का जो है असली चेहरा है वो बेनकाब हो चुका है। इसी को लेकर वक्त की जमीन को जो हड़पने की मनसा रखता है और जो बिल 288 मतों के साथ पारित हो गया है। हालांकि 232 वोट जो है इनके खिलाफ में पड़ा है। इजहार एसपी जो कि यहाँ के विधायक है उनके निज आवास पे हमारी मौजूदगी है। आप लोगों की भीड़ देख सकते हैं, आप बैनर में देख सकते हैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को खलनायक के रूप में बताया जा रहा है। यकीनन तमाम तर चीजें हैं। वक्फ बिल को लेकर हम लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अब्दुल कादिर। क्या कहना चाहेंगे? ये हम ये कहना चाहते हैं कि ये वक्फ बिल का काला कानून ला करके मुसलमानों पर अत्याचार और जुल्म करने का साजिश रच रहा है मोदी और नीतीश कुमार। चलिए और लोगों से बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? ये वक्फ बिल जो है ये जो है काला कानून है। जिस तरह जो है हमारे बाप दादाओं की ये जमीन है, बहुत दिन से चलते आ रहा है। हमें जिस तरह चलते आ रहा है वैसा ही चलना चाहिए। ये कानून जो है काला कानून है, इसको हम रिजेक्ट करते हैं। चलिए कुछ लोग हैं, तमाम तर लोग हैं जो कहना चाहेंगे। क्या ठीक है, हम लोग बिल का पास नहीं करेंगे। क्या कहना चाहेंगे वक्त बिल को लेकर के? बिल्कुल ये रिजेक्ट हो। बस रिजेक्ट हो। कोई भी हम लोग और भी लोग हमारे साथ बातचीत में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं इस चैनल के माध्यम से सभी को सलाम करता हूँ, लेकिन मैं सभी प्रतिनिधियों को ये बोल रहा हूँ कि भाई इसको राजनीतिक से नहीं जोड़ा जाए। ये आम जनों का लड़ाई है। ये गलत फैसला लिया गया है, जैसे फैसला लिया गया है उसको फौरन वापस कीजिए, नहीं तो इतना तो क्या जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वहां तक भी पहुंच सकते हैं आमजन। ठीक है, ये आम जनों का ताकत है। ये गलत फैसला लिया है, उसको वापस कीजिए, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। चलिए क्या कहना चाहिए? ये वो बिल के खिलाफ जो मतलब अभी हम लोग मतलब यहाँ तैयार हैं, जो पास किया गया है ये गलत है। क्योंकि हमारे मस्जिद, मदरसे, खानकाएं जो जमीन है उसका जो जैसे बोल रहा है कि जो मतलब जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है उसको अभी ले लिया जाएगा, तो अभी इतना दिन बाद आदमी कैसे क्या करेगा? तो इसलिए सरकार को वापस लेना चाहिए। ये लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे जब तक बिल वापस नहीं दे। ये लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे जब तक बिल वापस नहीं होता है। क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाह। मैं वक्फ बिल के बारे में कहना चाहता हूँ। कोचा धमन विधानसभा से बिलोंग करता हूँ। वी रिजेक्ट वक्फ बिल, संशोधन बिल। ये बिल हम लोग किसी हालत में भी मंजूर नहीं करते हैं। ये बिल हमेशा 100% रिजेक्ट होना चाहिए। इस बिल के लिए हम लोगों को हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक करना पड़े, हम लोग करने के लिए तैयार है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह का कानून नाफिज किया गया है हिंदुस्तान की सरजमीन पर? ये कानून सरासर गलत है। जिस तरह हम आज से 1400 साल पहले से हम लोग जी रहे हैं इस हिंदुस्तान में, जिस तरह जी रहे हैं इस तरह हमें जीने का हक देना चाहिए। जो है ये जो है सिर्फ जो है NRC हुआ, जितने कानून है सब ये जो है गलत कानून है। ये कानून के लिए हमें जहाँ तक चलना पड़े, जहाँ तक लड़ना पड़े, हम लड़ने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। हमारे जहाँ तक चलना पड़े लोग लड़ने के लिए तैयार है। कानून किसी भी कीमत पर हमारे साथ है। हम इनसे जानना चाहेंगे जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, मांझी और चिराग पासवान से उम्मीद थी कि ये लोग जो है वक्फ बोर्ड विधायक में रोड़ा बनेंगे, लेकिन इन्होंने भी अपना जो चेहरा है वो दिखा दिया है। देखिए, चाहे वो नीतीश कुमार हो, नीतीश कुमार का तो सदियों से डबल चेहरा रहा है। मानो जैसे हाथी के दांत दिखाने के अलग, चिबाने के अलग।
ये ढोंगी सेकुलर है ये लोग, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, चिराग पासवान हो, चाहे जो भी हो, अन्य दल कोई भी हो। क्या कहना चाहेंगे इस बिल को लेकर के? देखिए, इस बिल के बारे में हम तो यही कहेंगे कि ये बिल मुसलमानों पर सबसे बड़ा हमला ये वक्फ बिल के नाम पर किया जा रहा है भाजपा की ओर से। और दरअसल में भाजपा का मंशा ये नहीं है कि इस बिल के माध्यम से, इस बिल के जरिए से मुसलमानों को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को परेशान किया जाए या दबाया जाए, बल्कि भाजपा ये चाहती है कि वक्फ की जो संपत्तियां है, वक्फ बिल के बहाने इसके आड़ में ये सारी संपत्तियां अंबानी और अडानी के हाथों बेचना चाहती है। देश की सारी संपत्तियां भाजपा ने बेच के खा ली, चाहे वो लाल किला हो, एयरपोर्ट हो, निगम संपत्तियां हो, भाजपा ने बेच के खा ली है। अब उसके बाद देश में पता नहीं है, अब उसको जहन में, उनके नजरों में खटक रहा है मुसलमानों के पूर्वजों ने जो किया है, उस पर इनकी निगाह टिकी है। ये इस संपत्तियों को बेच करके भाजपा इसको बेच करके अंबानी और अडानी के हाथों को मजबूत करना था। आज की रैली का क्या कुछ आगे वाला जो आज की रैली का उद्देश्य यही है कि ये जो बिल पारित हुआ है दोनों सदन में, ये मुसलमानों के खिलाफ है, ये हिंदुस्तान के आइन के भी खिलाफ है। हम लोग संवैधानिक हक है, संविधान हमें राइट किया है, हम अपना ला रहे हैं, हम अपना विरोध कर रहे हैं। वो मुस्लिम नेता जो जदयू में है, जिनका अब तक इस्तीफा नहीं आया है, उन लोग क्या करें? तो देखिए, ऐसे लोगों का इस्तीफा देना नहीं देना कोई मायने नहीं रख रहा है। इस्तीफा दे भी देंगे तो क्या है, जिनको रुकेगा नहीं। और ऐसे लोग कभी भी न तो अपने कौम के हित में काम किया, न कौम के साथ खड़े हैं, न समाज के साथ खड़े हैं। उनको तो अपनी दुकानदारी चलाना है, अपनी रोटी करना है। ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करते। फिर संशोधन को लेकर के भाई, सबसे पहले आप के दर्शकों को मेरा सलाम। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो बिल आया है मुसलमानों के खिलाफ है, इनको वापस लेना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, मांझी से उम्मीदें लगाए बैठा था मुस्लिम समाज, लेकिन उन्होंने भी अपना असली चेहरा दिखा दिया। वो इसलिए अपना चेहरा असली जो दिखाया है वो आरएसएस का, ये लोग सारे आरएसएस संगठन से ही निकला हुआ है। इनको मुसलमानों का कोई फिक्र नहीं है। अगर मुसलमानों का वोट तो चाहिए, लेकिन उनका साथ नहीं देगा। ये लोग हैं असली, यही लोग आरएसएस वाले हैं। आज भी कई मुस्लिम चेहरे हैं कद्दावर जो कि जदयू में बने हुए हैं। वो लोग का जमीर मर चुका है। अगर जमीर जिंदा रहता तो कब तक का इस्तीफा दे चुके होते। लेकिन इस्तीफा का लाइन भी लग गया है, जिसका जमीर जाग गया है वो इस्तीफा दे रहे हैं। चलिए, और लोग हमारे साथ क्या कहना चाहेंगे आज के? देखिए, वो संशोधन बिल जितना जल्दी हो सके इसको स्थगित किया जाए, क्योंकि मुस्लिम समाज का ही नहीं, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि ये वक्फ बिल, ये वक्फ का जो जमीन है ना, ये किसी हिंदू का है ना किसी मुसलमान का है, ये सिर्फ अल्लाह की प्रॉपर्टी है। और जो अल्लाह को मानते हैं वो मुसलमान है, और मुसलमान की प्रॉपर्टी को किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी सिर्फ अल्लाह का दिया हुआ है और इसमें मुसलमानों का हक है। इसमें छेड़छाड़ कतई बर्दाश्त, मुसलमान समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं ये नीतीश कुमार से कहना चाहता हूँ, नीतीश कुमार अपने आप को सेकुलर कहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को आज बीजेपी ने उसको मुर्गा बनाया है, और वो मुर्गा इस बार हलाल हो जाएगा।